राजू और सुरेश दोनों ही आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे और उन्होंने अपनी वो जर्नी भी स्टार्ट कर ली थी। लोग उन्हें देख रहे थे कि किस तरीके से वो तैयारी कर रहे थे और दोनों ही अपने काम में बहुत ही मेहनत ले रहे थे। 20 साल बाद ये देखा गया कि राजू आईएएस ऑफिसर बन चुका था, लेकिन सुरेश का कहीं कोई पता नहीं लग रहा था। बहुत मुश्किल से सुरेश का पता लगाया गया और ये देखा गया कि वो एक अकाउंटेंट का काम कर रहा है। दोनों से पूछा गया कि क्या हुआ, ये मतलब ये जर्नी जो दोनों ने स्टार्ट की थी और दोनों ही आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे, एक बन गया और दूसरा नहीं बना। व्हाट्स द चैलेंज? और तब दोनों को पूछा गया, क्या आपकी लाइफ में गोल था? और दोनों ने कहा, हाँ, हमारी लाइफ में बिल्कुल क्लियर गोल था कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है। लेकिन फिर भी एक पर्सन बन पाया, दूसरा नहीं बन पाया। व्हाट्स द चैलेंज? और कुछ और चीजें सामने आई। देखिए, लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली विदाउट गोल कोई भी डायरेक्शन में आप काम करेंगे तो आपका डायरेक्शन गलत ही होगा। लेकिन अगर आपके पास में डायरेक्शन पता चल गया, वहां पर काम खत्म नहीं होता, वहां से तो आगे और काम शुरू होता है। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मस्ट डू टू अचीव योर गोल्स। अगर ये चार चीजें उसमें नहीं है तो वो गोल कभी अचीव ही नहीं होगा, वो बस आपके मन में ही रह जाएगा। सो व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग? फर्स्ट इज डिफाइनिंग योर गोल प्रॉपरली। अगर आपने अपना गोल डिफाइन किया है प्रॉपरली तो वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो भी गोल है उसको स्पेसिफिक बनाइए, वेरी स्पेसिफिक, क्या करना चाहते हो। और दूसरा, उसको मेजरेबल टर्म्स में बनाइए। अगर आप उसे गिन नहीं पाते तो आप उसे कर नहीं पाओगे। और तीसरी चीज, उसे कुछ टाइमिंग दीजिए। अगर आपने टाइमिंग नहीं दिया तो जिंदगी पूरी पड़ी है, इतनी हमें रश क्यों करनी है, आराम से काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि मुझे वजन घटाना है, इससे काम नहीं होगा। आपको स्पेसिफिकली बताना होगा कि आपको किस तरीके का दिखना है। मतलब आपको थोड़ा और स्लिम दिखना है, राइट? आपका फैट कितना होना चाहिए, बॉडी फैट। और उसे हम मेजरेबल टर्म्स में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमको ये बताना है कि मुझे 2 किलो वजन कम करना है। सिर्फ अगर मैं बोलूंगा वजन कम करना है तो सुबह और शाम में अलग अलग वजन कीजिए, दोनों टाइम वजन कम आएगा, अलग आएगा, और आपको लगेगा कि मेरा काम हो गया। नो, स्पेसिफिक मेजरेबल टर्म्स में बताइए कि ये मैं मेजर कर रहा हूँ, 2 किलो कम आना चाहिए। और टाइम बाउंड, मतलब कितने समय में उसे करने वाले हो। 2 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में, 5 साल में। मेक इट टाइम बाउंड। अगर वो टाइम बाउंड नहीं है देन इट इज जस्ट अ विश। आप चाहते हो कि चीजें हो जाए अपने आप। सिर्फ गोल रखने से अपने आप चीजें नहीं होगी, आपको उसके लिए काम करना होगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। सो दैट वाज द नेक्स्ट थिंग। अच्छा, पहली चीज हो गई डिफाइन योर गोल प्रॉपरली। सेकेंड इज क्रिएट अ प्लान। आपको उसके लिए अचीव करने के लिए कुछ प्लान बनाना होगा, तभी तो वो आपका कमिटमेंट दिखेगा। जैसे आपको एक बड़े गोल को लेकर उसे चंक डाउन करना होगा। डायरेक्टली आप कहेंगे कि मुझे 2 किलो वजन कम करना है 4 दिन में, तो वो नहीं होने वाला है। तो शुरुआत में आपको ये शायद टारगेट करना है कि 1 महीने में सिर्फ 500 ग्राम वजन कम करना है। प्रॉब्ली दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चंकिंग ऑफ गोल्स। जब आप चंकिंग करोगे, उसी का नेक्स्ट लेवल वाला पार्ट आता है चीजों को प्रायोरिटाइज करना। कौन सी चीजें आपको करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। और ये आपको तभी समझ में आने वाला है जब आप अपने गोल को चंक डाउन करेंगे, तब। सो प्रायोरिटाइजिंग इज इसी का दूसरा पार्ट है। और इसी का तीसरा पार्ट भी है, दैट इज योर डेली हैबिट्स। अब ये जो चीज आप करने वाले हो वो ऑटोमेटिकली तो नहीं होगी, आपको उसकी आदत डालनी होगी। जैसे रोज कुछ स्पेसिफिक समय पर कुछ स्पेसिफिक काम आप करेंगे, कुछ स्पेसिफिक समय के लिए, तभी वो एक्चुअली आपका प्लान होगा। तो पहले आपने गोल डिफाइन कर लिया। सेकंड, आपने एक अच्छा प्लान बना लिया। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। अब आप मुझे बताइए, आपने भी गोल बनाया, मैं जिम जाऊंगा कल से, रोज सुबह 6 बजे उठ के। आपने प्लान भी बनाया कि हाँ, रोज सुबह मुझे पौने 6 बजे उठ जाना है, 6 बजे जिम में जाना है। ये सब कुछ भी किया और आप जिम गए भी, लेकिन कितने दिन के लिए?
3 दिन 4 दिन बस, उसके बाद जैसे थे वैसे ही। लेकिन अगर आपने ये जो तीसरा पार्ट है गोल का वो करना शुरू कर दिया, तो आप उसे लंबे समय तक करेंगे। एंड दिस थर्ड पार्ट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। अगर आपका कोई पार्टनर है जिसके साथ आप जिम जाते हो, उसको आपने बोल देना है कि कुछ भी हो जाए मुझे उठाकर लेकर जाना, और मैं भी जिस दिन उठूंगा उस दिन कुछ भी हो जाए तुझे उठाकर जरूर लेकर जाऊंगा। आप एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे और एक दूसरे की कंसिस्टेंसी टूटने भी नहीं देंगे, क्योंकि आपको किसी को हिसाब देना है, कोई आपको पूछने वाला है। जब कोई पूछने वाला होता है तब आप उस काम को अच्छे तरीके से करते हो, सो बी अकाउंटेबल टू इट। सो इसके लिए आपका गोल आपको शेयर करना होगा। आपको कुछ ट्रैकर्स लगाने होंगे, जैसे अपने जहाँ पर आप काम करते हो अपने डेस्क के सामने पूरे महीने का 1 से लेके 30 तक का एक चार्ट बना लिया, और जिस जिस दिन आप जिम गए उस दिन आपने राइट टिक कर लिया कि हाँ मैं आज जिम गया था, और क्रॉस किया जिस दिन आप जिम नहीं गए थे। तो वो आपको सामने दिखेगा, ये इसे कहते हैं ट्रैकिंग। और हाँ, इसी का और एक पार्ट है जो हमें बिल्कुल नहीं भूलना है, दैट इज सेलिब्रेशन। अगर एक हफ्ता आप कंसिस्टेंटली चले गए, सेलिब्रेट कीजिए। एक महीना कंसिस्टेंटली चले गए, सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि सेलिब्रेशन से ही हमें पता चलता है कि हम गोल के सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और इसी का और बड़ा सेलिब्रेशन आगे आने वाला है जब ये गोल पूरा होगा। ओके। सो पहले गोल डिफाइन कर लिया, फिर उसके लिए एक प्लान बना लिया, उसके बाद उसको अकाउंटेबिलिटी लगा दी। एंड लास्ट पार्ट इज बीइंग परसिस्टेंट। देखिए, लाइफ में ऐसी कोई भी चीज नहीं जहां पर आपको फेलियर नहीं आने वाला है। दुनिया में जितने लोग सफल हुए, वो सबसे पहले कई ज्यादा विफल हुए, तभी तो उन्हें पता चला कि सफल कैसे होते हैं। आप सभी को पता है बल्ब के बारे में। एडिसन ने बल्ब बनाया तब उसने ये भी कहा था मुझे 9999 ऐसे तरीके पता है जिससे बल्ब नहीं बन सकता। और वो अपने काम में डटे रहे। परसिस्टेंस गेव रिजल्ट। तो आपको परसिस्टेंटली काम करना है, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी चेक करते रहना है कि जो मैं तरीका अपना रहा हूँ क्या वो सही है, क्या नए तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। उसके साथ में एडजस्ट कीजिए, अडेप्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप वही तरीके से काम करते रहे और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन इट्स नॉट वर्किंग। आपको अलग अलग तरीकों से काम करना होगा। सो आपको एक महीना पहले कुछ ट्राई करना है, वो नहीं काम कर रहा है, फिर और कुछ एक और ट्राई कीजिए। प्लान बदलिए, गोल नहीं। ओके। एंड दैट्स हाउ। ये 4 चीजें हैं, अगर ये आपने करना शुरू कर दिया तो गोल जरूर आप अचीव कर पाओगे। सो गोल सेटिंग से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोल अचीविंग। और गोल सेटिंग के बिना गोल अचीविंग नहीं हो सकता। तो पहले गोल सेट कीजिए, फिर अपने गोल को ठीक तरीके से डिफाइन कीजिए, प्लान बनाइए, उसके बाद में अकाउंटेबल कीजिए, किसी को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना दीजिए, एंड फाइनली बी परसिस्टेंट इन योर एफर्ट। तो ये चारों चीजें करने से आपका गोल जरूर और जरूर अचीव हो ही जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।